10th क्लास में हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में देखो अब एक थ्योरम आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम होती है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अधिकतर इसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब देखिए इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। देखिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो थ्योरम है ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। इस लाइन को इसके लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ किया टू इंटरसेक्ट दी अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये अलग अलग साइड पर इंटरसेक्ट हो गए। पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। केवल क्वेश्चन में इतना है कि इस ट्रायंगल ABC में DE इसके पैरेलल है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन BC। हमें प्रूव ये करना है AD अपॉन BD और AE अपॉन BC। ये लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट अदर साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट डिवाइड द साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो जो होगा वही इस साइड का रेशियो होगा। अगर इस साइड का रेशियो AD अपॉन DB है तो इधर का भी AE अपॉन EC होगा। ये आपका क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन में करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ये PP इस पर परपेंडिकुलर डाला और ये Q और Q इस पर परपेंडिकुलर डाला। इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दीजिए, इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, ड्रॉ PP परपेंडिकुलर टू AB and DQ perpendicular to AC और join CD and BE। हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ये गिवन हो गया, गिवन में जो किया था टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमें, और ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। एक बात हम आपको बता दें कि जैसे सपोज करिए ये लाइन है तो ये लाइन और एक पॉइंट है यहाँ पर आउटसाइड। तो एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर होता है। ये इस पॉइंट से इस लाइन पर एक से ज़्यादा परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी ट्रायंगल चूज करें। ये हमारा बन गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही है और इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन से हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसका प्रूफ, तो जगह नहीं साफ करते इसको। प्रूफ में देखें, प्रूफ में हमें पहले लाना है AD अपॉन DB। तो AD के लिए ट्रायंगल बन रहा है ADE और BD के लिए बन रहा है BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। AR बराबर एरिया हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मीन्स 1/2 इंटू बेस। ADE का बेस होगा AD। बेस उसको कहते हैं जिस पर लाइन परपेंडिकुलर होती है, जिस पर लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो हमारा ये AD बेस हो गया और हाइट हमारी हो गई, क्या होगी, EP। ADE में EP इसकी हाइट होगी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 बेस इसका होगा BD। अभी हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर होता है, तो पूरी इस लाइन पर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे तो उसका परपेंडिकुलर एक होगा EP। ये EP सेम हो गया परपेंडिकुलर। इस EP से ये EP कैंसिल, इस हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारा आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब AD अपॉन, अब BD आ गया हमारा। अब इस साइड से आएंगे, इस साइड ट्रायंगल चाहे AED के हैं चाहे ADE है, ये ट्रायंगल कॉमन है। तो ट्रायंगल ADE अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो AE के लिए हमने AD ले लिया और CE के लिए क्या लेंगे हम, CED। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हम लोग आएंगे 1/2 इंटू बेस। इस साइड में ये परपेंडिकुलर है तो बेस इसका होगा AE। ADE ट्रायंगल का इस साइड हमारा परपेंडिकुलर ये है तो बेस होगा AE। और हाइट क्या होगी इसकी, हाइट इसकी होगी क्या, DQ अपॉन, अब CED में आ जाओ, 1/2 इंटू बेस। CED में बेस होगा CE या EC, और हाइट क्या होगी इसकी, DQ। तो हमने बताया इस लाइन पर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसकी हाइट DQ होगी। तो DQ से DQ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारा आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू AE अपॉन EC। सेकेंड, यहाँ पर गौर करिए, हमें AD अपॉन BD, या हमने DB लिखा है उसको DB लिख दूँ, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC जाना है इक्वल। ये कब इक्वल होंगे, ये तब इक्वल होंगे जब ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। मैच करो, AD के इक्वल है, लेकिन ये BD है और ये CED है। अब यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। थर्ड इक्वेशन, इसका रीजन लिखेंगे। आपने 9th में थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, एरिया वाली, नाइन्थ में थ्योरम पढ़ी थी, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल बना के ऐसा बना दिया, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स और इक्वल इन एरिया, ये इसका रीजन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान दीजिए, AD AD मैच कर रहा है और BD CD ये इक्वल हो गया इसके हिसाब से, थर्ड के हिसाब से। तो ये पूरा पोर्शन इक्वल हो गया, तो ये भी इक्वल होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। ये हमारी थ्योरम इस तरह से प्रूव हो जाती है। अब इसी ट्रायंगल में अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है, हमने अभी प्रूव किया था AD अपॉन DB और A इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर एक तरफ हम लिख रहे हैं AD अपॉन डालिए AD अपॉन AB फुल, जैसा रेशियो इधर होगा वैसे ही रेशियो इधर होगा। इधर लिखा हमने AD अपॉन AB, इधर हो जाएगा AE अपॉन AC। ये ध्यान रखना है, AE अपॉन EC होगा। तो रेशियो आपको सिर्फ लिखना होगा। इसके बाद ये तो प्रूफ है आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। इस थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, केवल थेल्स थ्योरम जो अभी हमने करवाई थी वो प्रूव करनी थी। इसको केवल रेट समझना है। अगर कोई ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABCDE, थेल्स थ्योरम जो हमने कराई थी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके हिसाब से ये था अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा। कन्वर्स में क्या उल्टा होगा, इफ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये रेशियो इक्वल हैं, देन DE पैरेलल टू EC। तो ये रिजल्ट निकल आया कन्वर्स और BPT से। अगर ये लाइन, दो बातें ध्यान रखो, थेल्स थ्योरम क्या थी, ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होंगे। कन्वर्स और BPT में अगर ये रेशियो इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी। इतना आप ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन कराते हुए आपको एक्सरसाइज का, देखिए एक्सरसाइज में जा चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 6.2। 6.2 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप। एक क्वेश्चन फिर भी आपका है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1। ये लाइन दे दी है, ये A है, ये B और ये C और ये D और ये E। ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये हमें फाइंड करना है इसे मान लीजिए X। हमें EC को फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC आगे लिख दो आप यूनिट, तो ये क्वेश्चन में दिया है। अगर लाइन ये पैरेलल है तो क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। आगे आप DE लिखेंगे बाई BPT। BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे, AD 1.5, AB कितना है, AD अपॉन DB कितना है 3, AE हमारा 1 और ये है X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1.5x इक्वल टू 3 गुना 3, x इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाना 0 आ गया, 15 टू 30, x इक्वल टू आ गया
2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई करके हम इसमें से ये निकाल लेते हैं। आप केवल यही थ्योरम के होमवर्क में थ्योरम अच्छी तरह से तैयार करिए और कल हम आपको आगे पढ़ाएंगे।